जय सिया राम। आप सभी का मेरे कलिमल हारिणी कथा में स्वागत है। हम आपके सामने जानकी महोत्सव की रोचक कथा लेकर आ गए हैं। इससे पहले कि हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दें, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के अद्भुत कथाओं का जब हम वीडियो बनाएं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। श्री सीताय नमः। जय श्री जानकी जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव को चैत्र रामनवमी को होता है। हम सभी रामनवमी का स्वागत, बधाई और खुशी का आनंद लेते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि जिस श्री राम जी की जन्मोत्सव की तैयारी हम इतने धूमधाम से कर रहे हैं, वही श्री रघुकुल चंद्र का आनंद किसमें है? वे किसके हृदय में निवास करते हैं? अरे, हम किसी और की नहीं, श्री राम रमा रमणम की तरह श्री रघुनाथ प्रिया, श्री सुनैना लाडली, जनक दुलारी मिथिलेश कुमारी की बात कर रहे हैं, जिनका जन्म वैशाख मास शुक्ल नवमी मध्यकाल में हुआ था। हमने सुना है कि प्रजावत्सल दयालु तथा शस्त्र शास्त्र के महान ज्ञाता निमिकुल नंदन विदेहराज जनक, जो मिथिला नगरी के तपस्वी राजाओं में एक थे, एक बार किसी कारणवश उस नगरी में महान अकाल पड़ गया और सारी प्रजा भूख से मरने लगी। देखते ही देखते राजा जनक का हृदय विदीर्ण होता जाता। वे अपनी सभा में बार बार पंडितों को उपस्थित करते, महाज्ञानियों को बुलाते, ज्योतिषियों को बुलाते, सभा लगाते और उपाय पूछते। एक बार सभी सभा में सब पंडित और ज्योतिषियों ने एक मत होकर के कहा कि महाराज, यदि आप राजा और रानी मिलकर के अपने राजधानी से बाहर जाके हल चलाएं तो राज्य में वर्षा जरूर होगी। यह सुन राजा जनक और उनकी रानी सुनैना अपनी प्रजा रंजन के लिए अपने राजधानी से दूर निकल पड़े। वहां से चलते चलते जो आज के समय में 243 किलोमीटर दूर जनकपुर से सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है, वहीं जाके वे लोग हल चलाना शुरू किए। हल चलाते चलाते राजा और रानी भूख प्यास से पीड़ित हो गए और हल जाके कहीं धरती में टकरा गया। हल का फाल जाके जहाँ टकराया, फिर तो राजा को हुआ कि यह हल आगे क्यों नहीं चल रहा है। बड़े जोर के बाद भी जब राजा का हल वहाँ से आगे न चला, तो उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इसके अगल बगल में खुदाई कराया जाए। जब अगल बगल में वहाँ खुदाई हुआ तो जहाँ हल अटका था वहाँ एक घड़ा था, जिसमें जा कर के टकराया। राजा और रानी ने जब घड़े को पास आ कर के देखा तो वह एक अद्भुत घड़ा था, जो अपने तेज से अद्वितीय स्वर्ण के समान चमक रहा था। राजा और रानी ने उस घड़े को खोल कर देखा तो आश्चर्य व हर्ष का ठिकाना न रहा। राजा और रानी विस्मित होकर के उस घड़े की तरफ देखने लगे। अरे, ये क्या? आकाश में काली घटा घिर आई। शीतल सुगंधित हवाओं के झोंकों से सबका मन झूमने लगा। आकाश में देवतागण उपस्थित हो गए। देवांगनाएं नृत्य करने लगी। वेदज्ञ मुनि वेदों का उच्चारण करने लगे।
चारों तरफ वैसा मनोरम दृश्य हो गया जिससे राजा और रानी के लिए यह समझ पाना बड़ा ही मुश्किल था। उस दीप्यमान घड़े से अचानक घड़े के फटने का आवाज हुआ और उसी में से एक सुंदर कन्या को देख करके सबका मन मोहित हो गया। यह तो देख करके राजा जनक के दरबारी जो सेवक वहाँ थे, वहाँ भाट भी उपस्थित हो गए और राजा के गुणगान करने लगे, वह बधाइयाँ गाने लगे। उस अद्भुत दृश्य को श्री गोस्वामी जी ने अपने भाव प्रकट करते हुए लिखा है। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी व्यवहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी जनक दुलारी सुकुमारी सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि हुतासन द्युतिकारी शिर छत्र विराजे सखी संग भ्राजे निज निज कारज कर धारी निज निज कारज कर धारी सुर सिद्ध सुजाना हनई निशाना चढ़ई विमाना समुदायी बरसही बहु फूला मंगल मूला अनुकूला शिय गुण गाई अनुकूला शिय गुण गाई देखहि सब ठाढ़े लोचन गाढ़े सुख बाढ़े उर अधिकाई स्तुति मुनि करहि आनंद भरहि पायन परहि हर्षाई पायन परहि हर्षाई ऋषि नारद आए नाम सुनाए सुनि सुख पाए नृप ज्ञानी सीतायस नामा पूरण कामा सब सुख धामा गुण खानी सब सुख धामा गुण खानी सियसन मुनि राई विनय सुनाई समय सुहाई मृदुवाणी लालन तन ली जय चरित सुखी जय यह सुख दी जय नृप रानी यह सुख दी जय नृप रानी सुनि मुनिवर वाणी सिय मुस्कानी लीला ठानी सुखदाई सोवत जनु जागी रोवन लागी नृप बड़ भागी उर लाई नृप बड़ भागी उर लाई दंपति अनुरागे प्रेम सुपागे ते सुख लायऊ मन लाई अस्तुति सिय केरी प्रेम चकोरी बरनी कुचेरी शिर नाई बरनी कुचेरी शिर नाई निज इच्छामक भूमि ते प्रगट भई सियाय चरित किए पावन परम बरधन मोद निकाय। बोलिए आदिशक्ति स्वरूपा सुनैना लाडली की जय।
जनक दुलारी की जय। इस प्रकार जानकी जी का प्राकट्य होता है और उसके पश्चात देखते देखते आकाश मंडल में इस प्रकार बादल छाए और इतना बरसात होने लगा, जोरों की बारिश होने के वजह से राजा जनक और रानी सुनैना भयभीत हो गए। इस सुकुमारी को लेकर के हम इस घोर बारिश में कैसे रहें। इधर उधर देखते देखते कुछ दूर पे जब यह भयभीत होकर के इन्हें लेके आगे बढ़ने लगे, तब तक कुछ ही दूर पर एक मड़ई मिला, जिसको बिहार में मड़ई कहते हैं, झोपड़ी। सीतामढ़ी जिले में वह जहाँ माता जानकी की प्राकट्य स्थली है, वह तो पुनौरा धाम में हुआ था, परंतु वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के पश्चात जहाँ एक मड़ई मिला, वहीं जानकी जी को लेकर के कई दिनों तक राजा जनक और माता सुनैना उनकी रक्षा किए। कई दिनों तक जब बारिश लगातार होती रही और वहाँ उनके साथ रहने के कारण उस जगह का नाम सीतामढ़ई पड़ा। दरभंगा जिला में सीतामढ़ई के नाम से सीतामढ़ी में उसे बुलाते थे लोग। कालांतर में नाम का स्वरूप बदला और स्वरूप बदल के सीतामढ़ई से सीतामढ़ी के रूप में संबोधित करने लगे लोग, और आज वह सीतामढ़ी जिला के नाम से जाना जाता है। यह आज की माता भगवती जानकी की कथा रही, जो अपने जानकारी के अनुसार आप लोगों के सामने रखे। आप लोगों को यह रोचक कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव लिखें। जय सिया राम।